नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है ये 69,000 का जो अभी तक पूरा इतिहास रहा है उसकी बात करेंगे। करीब 7 साल बीत चुके हैं। सरकार, कई सुनवाई, हाई कोर्ट के बड़े फैसले, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, धरना प्रदर्शन और हज़ारों युवाओं का इंतज़ार। लेकिन आज भी इस भर्ती का अंतिम अध्याय लिखा जाना बाकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती की शुरुआत कैसे हुई, विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ, हाई कोर्ट ने क्या कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया भाई, सरकार ने अब तक इसमें क्या किया है, अभी केस किस स्थिति में है, और सबसे बड़ा सवाल 21 जुलाई की सुनवाई में क्या हो सकता है। जो सरकार ने कल एफिडेविट दाखिल किया है उसकी वजह से क्या परिणाम आ सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, 22 दिसंबर 2018 को फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी और 6 जनवरी 2019 को पेपर करा लिया गया था। यही भर्ती लाखों युवाओं के सपनों से जुड़ी थी। जनवरी 2019 में परीक्षा हुई, लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी को उम्मीद थी कि कुछ महीनों में भर्ती पूरी हो जाएगी और नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये भर्ती आने वाली कई वर्षों तक अदालतों में उलझ जाएगी। जब परिणाम आया और नियुक्तियां शुरू हुई तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन कुछ समय बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। उनका कहना था कि सामान्य मेरिट में आने वाले ओबीसी, एससी और एसटी अभ्यर्थियों का समायोजन सही तरीके से नहीं किया गया है, जिससे हजारों अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए। यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई। इससे पहले वो शिक्षा मित्र वर्सेस कि भैया 40-45 होगा कि 60-65 गुणांक होगा, इस पे चल रही थी। बाद में ये आरक्षण मामला फंस गया। तो बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल हुई। एक पक्ष कह रहा था कि पूरी चयन प्रक्रिया सही है, दूसरा पक्ष कह रहा था कि आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन हुआ है। कई वर्षों तक बहस चली, रिकॉर्ड देखे गए, सरकारी पक्ष ने अपना जवाब दिया, अभ्यर्थियों की ओर से भी विस्तृत दलीलें दी गई। फिर आया अगस्त 2024। ध्यान सुनिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि आरक्षण नियमों के अनुसार चयन सूची पर दोबारा विचार किया जाए और नई मेरिट सूची तैयार की जाए। पूरा जो 69,000 भर्ती हुई थी उस पूरे सूची को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद एक तरफ वंचित अभ्यर्थियों में खुशी थी तो दूसरी ओर पहले से कार्यरत हजारों शिक्षकों में चिंता बढ़ गई। सोचिए, जो टीचर सालों से काम कर रहे हैं उनकी नौकरी पे आंच आ गई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भाई अपील दाखिल हुई, जाना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, यानी कार्यरत शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभावित नहीं की गई। इसके बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार की भूमिका क्या है भैया इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड, चयन सूची और आरक्षण से संबंधित जानकारी मांगी। राज्य सरकार ने हलफनामे दाखिल किए, रिकॉर्ड की समीक्षा की गई। सरकार ने अदालत के निर्देशों के अनुसार अपना पक्ष रखा और पारदर्शी चयन सूची और प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय भी मांगा। दोस्तों, यही वो हिस्सा है जिसे हर अभ्यर्थी जानना चाहता है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जैसा कि आप कल जानते हैं, कल उन 8,000 लोगों की भर्ती जो जिनके साथ गलत हुआ है उनकी सरकार ने कल सूची निकाली है। अब वो फाइनल नहीं है, अभी ये आज हाई कोर्ट के सामने रखी जाएगी, हाई कोर्ट इसको देखेगा। अब आज ही फाइनल करता है या फिर अगली डेट लगाता है, ये तो आज ही पता चलेगा 21 तारीख को। तो अभी तक देखिए कोई अंतिम फैसला तो नहीं आया है ना। तो इस पे अब क्या होने वाला है आज ये देखिए। ज्यादातर क्या है कि जो लोगों का नाम है उन 8,000 में, अब कई लोग उस आज जो सूची जारी हुई है 21 तारीख के लिए, उसमें भी कुछ लोग खामी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब बात यह है कि कहीं इसको भी फिर चैलेंज न किया जाए। अब भाई पहले तो हाई कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर ले, बड़ी बात है, कुछ ऑर्डर दे दे तो पर बड़ी बात है।
जो जो विपक्ष है इसके अगेंस्ट जो है वो कहीं नई बात ना खड़े कर दे इसमें। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि बहुत लोग कट ऑफ जो देख लिया है जिन्होंने, वो देखिए जो भर्ती में है, जो नौकरी कर रहे हैं उनको कोई खतरा नहीं है, ये क्लियर बात है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन जिनके साथ गलत हुआ था वो बेचारे बहुत सालों से लड़ रहे हैं, उनके साथ अब सही होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सोचिए 5 साल की भर्ती हो चुकी है, 5 साल में कितनी तनख्वाह उठ चुकी है, उनका कितना नुकसान हुआ है ना। उनकी जगह पे गलत लोग आज भर्ती पे हैं, गलत जगह टीचर बने हुए हैं और वो तनख्वाह उठा रहे हैं। तो जो सही चयनित थे उनको वो बाहर हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी अब वो मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी चयन सूची और प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय दिया था, आप सबको पता है, इसलिए 21 जुलाई की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि कोर्ट का फैसला क्या फैसला देगी इसका दावा बहुत सटीक तो बहुत नहीं कर सकते, वो आज ही पता चलेगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए कुछ संभावनाएं यह है कि कोर्ट सरकार और सभी पक्षों की दलीलें सुनकर आगे की सुनवाई तय करे। यदि रिकॉर्ड और दलीलें पूरी मानी जाती हैं तो कोर्ट फैसला सुरक्षित रख सकती है। कोर्ट सरकार से कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण या दस्तावेज मांग सकती है और अगली तारीख दे सकती है। इनमें से कौन सा कदम उठाया जाएगा यह पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के पीठ पर निर्भर करता है। तो दोस्तों 7 वर्षों से चल रही यह लड़ाई अब अपने महत्वपूर्ण चरण में है। लाखों अभ्यर्थियों ने हजारों कार्यरत शिक्षकों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही कोर्ट्स में कोई आधिकारिक आदेश जब महत्वपूर्ण अपडेट आए हम सबसे पहले आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।